Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अपने अपने घर में तैयार हो? Yes. गुड, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या इस बात को आप पसंद करते हैं? यीशु के नाम से परमेश्वर के लिए आपको पसंद करना ही होगा, क्योंकि उसने हमें पसंद किया है और उसने हमें कृपा की है। उस कृपा को बढ़ने के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अच्छे भक्त को प्यार करता है। तो क्या वो आप अच्छे भक्त बनकर परमेश्वर के प्यार के लिए तैयार होना चाहते हो? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएंगे और अति नम्रता से उसको पुकारेंगे, क्योंकि वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर Yes. है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको आज के इस दिन के लिए। ये सारा महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा करते हुए हम सब जन यीशु के नाम से आपको पुकारते हाँ, मेरे हैं। परमेश्वर। इस भक्ति को चलाने वाले, इस भक्ति को सफल करने वाले आप ही हमारे परमेश्वर हो। Yes. तो आपके पवित्र आत्मा को आजादी मिले, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें और आपके वचन को प्रचार करें, वचन को सुने, वचन को समझे और प्रार्थना का जीवन जिए। ऐसे आपके मर्जी से सब कुछ होने दो। आपके दासी को आपके स्वाधीन करता हो, स्तुति के लिए, आराधना के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए। Hallelujah. गला, ओठ, जबान आप उसको छूकर Yes. आशीष कीजिए Amen. और ओठों का फल स्तुति का यज्ञ आपको मान्य हो, ऐसा ही होने दो। धन्यवाद देते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता। आमीन। बोलो आमीन। Amen. जोर से बोलो आमीन। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। आमीन आमीन। वो हमारी स्तुति लेता है, वो हमें Hallelujah. आशीष देता है। वो महान और महाप्रतापी राजा है। उसके चरणों की चौकी में बैठते हुए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति इसलिए करते हैं कि उसकी पवित्र आत्मा हमें छू जाए। हालेलुया। Hallelujah. आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यस। धन्य 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 यहोवा तेरा नाम, धन्य 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 यहोवा तेरा नाम। तू सर्वशक्तिमान, सबसे महान, कोई नहीं है तेरे समान, कोई नहीं है तेरे समान। धन्य 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 यहोवा तेरा नाम, धन्य 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 यहोवा तेरा नाम। तू सर्वशक्तिमान, सबसे महान, कोई नहीं है तेरे समान, कोई नहीं है तेरे समान। धन्य 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 यहोवा तेरा नाम, धन्य 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 यहोवा तेरा नाम। तेरी रहमत से सबको जिलाता, खोलता है मुट्ठी सभी को खिलाता, खोलता है मुट्ठी सभी को खिलाता। कभी भी न प्यासा रखता किसी को, बहाता है नदियाँ जल भी पिलाता, बहाता है नदियाँ जल भी पिलाता। सृष्टि सारी धन्य कहे, सारे प्राणी करते हैं तुझको प्रणाम। धन्य 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 यहोवा तेरा नाम, धन्य 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 यहोवा
समान कोई नहीं है तेरे समान, तेरे समान। कोई नहीं है तेरे समान। धन्य 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 यहोवा तेरा नाम, बोलिए धन्य 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 यहोवा तेरा नाम, तेरा नाम, धन्य 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 यहोवा तेरा नाम। यस थैंक यू जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, ओह लॉर्ड थैंक तेरा नाम धन्य है। यू, धन्य है। जय के योग्य केवल तू है पिता यस परमेश्वर। यस यस, विजय का झंडा तू है। तू ही है। हमारे सुधि लेने वाला तू है पिता ओ परमेश्वर। रबा, हमारे पापों की क्षमा करने वाला तू तू ही है है। परमेश्वर। हमसे प्यार करने वाला प्यार भी करने तू है वाला। प्रभु। तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं धन्यवाद। प्रभु, क्योंकि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। हाँ पिता, हम कितनी गलतियां करते हैं प्रभु, यस हम तेरे नजर में जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं पिता Oh, yes, परमेश्वर, पिता। फिर भी तू हमसे बहुत प्रेम करता है, यस थैंक क्योंकि तेरा प्रेम अनोखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया। केवल हमारे प्रेम के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को तूने जगत में भेजा, आमीन। ताकि प्रभु यीशु हमारे लिए जगत में आए, यस हमारे लिए कोड़ों की मार खाए, मार- हमारे लिए अपना लहू बहाए, लहू ताकि उसके लहू के द्वारा हमें जीवन जीवन मिले, मिले, नया जीवन मिले, नया हम जीवन। तेरे बच्चे बन जाए। हाँ पिता, हम प्रेम के धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हम आपकी आराधना करते हैं पिता हैं। यस परमेश्वर। पिता, पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं, पुकारते हैं, ताकि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो बहुतायत जाए, से आए। हर एक कमी घटी को पूरी करे। पूरी करे। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम सब तेरे स्वाधीन होते हैं। आमीन हर आमीन। एक को छूने के लिए हम विनती और प्रार्थना धन्यवाद करते देते हैं। हैं। तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु, धन्यवाद। तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से तू हमें भर। भर दे प्रभु। हालेलुया भर लॉर्ड। प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते धन्यवाद देते हैं। हैं। यस मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, ओ यस, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा ओ यीशु ने कहा पूरे दिल से, पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा ओ यस, पूरे दिल से, पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा यीशु ने
इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। यस, थैंक यू जी। वो हमें प्यार करने वाला। यस, कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, गम के अलावा मैंने कुछ ना दिया। कुछ न दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, खुशी गम देनी। के अलावा मैंने कुछ ना दिया। यस 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 यस। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा ओहो, पूरे दिल से, पूरे दिल से। क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। यीशु ने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। यस, थैंक यू जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, यस, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। देते हैं। तूने केवल हमारे लिए प्रभु अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, ओ लॉर्ड। ताकि हमें नया जीवन मिले, यस हमें चंगाई मिले, शांति मिले, यस छुटकारा मिले, यस यस हमें आनंद मिले। यस तेरा प्रेम अनोखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना में आप हमारे साथ यस हैं। यस। आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं। आमीन आपके दास को आपके घायल हाथ में सौंपते हैं मेरे राजा। अनुग्रह कृपा से भर दो प्रभु। हाँ, ये। जबान कंटोटों को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर, हाँ, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए, आमीन। हर एक हृदय में जाए प्रभु। यस। और वो कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए, तेरे राज्य की बड़ाई करने के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। यस, हम यस, सब यस। घट जाए, घट जाए। लेकिन आपके नाम की महिमा और महिमा, बढ़ाए, महिमा। क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम के यस, यीशु यस, मसीह यस। आपका है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर यस। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। 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 परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हम मानव जाति पर बहुतायत की है। क्या तुम ऐसे विश्वास करते हैं कि वो हमसे प्यार करता है? जो हमने आराधना के गीत में जो गहराई का जीवन, गहराई का प्यार, तू क्यों करता है इतना मुझसे प्यार, तो प्रभु यीशु कहता है कि तू है मेरी हाथों की रचना। क्या हम परमेश्वर की हाथ की रचना है? तो ये रचना कैसी होनी चाहिए? ये रचना परमेश्वर की महिमा करने वाली, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली, परमेश्वर की स्तुति करने वाली, उसकी गवाही देने वाली रचना होनी चाहिए। हालेलुया। वो ये चाहता है, हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि तू मेरे हाथों की रचना है। हाँ, सचमुच हम उस परमेश्वर की हाथ की रचना है, लेकिन ये रचना बिगड़ गई।
ये रचना परमेश्वर के नजर से खो गई, क्योंकि वह रचना अपने अपने मार्ग में चली और मार्ग में चलकर वो परमेश्वर से दूर चली गई। फिर भी हम बिगड़ जाते हैं। अगर हमारे पाव डगमगाए, हमारा जीवन पाप से भर जाए, हमारे हाथ भी अगर परमेश्वर की राज का काम नहीं कर सके, फिर भी वो हम पर प्यार करता है हालेलुया। और कहता है कि तू मेरे हाथों की रचना है। और यही रचना परमेश्वर की भक्ति करने वाली रचना होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा करने वाली रचना होनी चाहिए। अगर उसने हमें रचा है, वो हमारा रचियाता है, वो हमारे बनाने वाला है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर को हमने पाया है और ऐसे परमेश्वर के नजर में हमें रहना है। उसकी आग की पुतली बनकर रहना है, उसकी हाथ की रचना बनकर रहना है और अच्छी भक्ति वाला जीवन जीना है। कि वो चाहता है कि मेरी भक्ति करने वाले भक्त बहुत ही सरल और अच्छे होने चाहिए। क्या हम उसकी भक्ति करते हैं? क्या उसकी आराधना, उसकी स्तुति में जी जान लगाकर जिसने हमको रचा उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं? मेरे भाई और बहनों, हमने अभी तक जाना ही नहीं कि उसकी कृपा हम पर कितनी है, उसकी करुणा हम पर कितनी है। हम सिर्फ शरीर से जीते और शरीर में चलते हैं और शरीर में ही मरते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखना कि हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो मन है, वो प्रभु यीशु का होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी हाथ की रचना है। और उसकी हाथ की रचना अगर बिगड़ जाए तो बहुत वो दुखी होता है। मैंने बनाई भी रचना बिगड़ गई है, फिर भी वो बनाना चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम नहीं जानते कि परमेश्वर की कृपा हम पर कैसी हुई और परमेश्वर ने कृपा से हमें क्या दिया है, उसको हम नहीं जानते। हम एक एक दिन निकालते, एक एक महीना निकालते, एक एक साल निकालते और ऐसे करते करते हमारी उम्र ढल जाती है। एक दिन हमें मृत्यु आ जाता है, उसके बाद का जीवन क्या होगा उसके बारे में हम नहीं सोचते। जिसने हमें रचा वो हमसे कहता है कि तू मेरे हाथों की रचना है। और वो रचयिता हमसे प्यार करके कहता है, मेरे भाई और बहनों, हमें बनना है, तैयार होना है। उसकी करुणा, उसकी कृपा हम पर कैसी हुई हम जानते नहीं है। ऐसी कृपा से उसने हमें क्या दिया है वो हमें समझना है। बाइबल बताती, करंती का पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसके 12, 13, 14, 15, 16 तक पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान ज्ञान से सिखाए हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। क्यों? कि उस पिता जो परमेश्वर, जो आत्मा, उस आत्मा के शब्दों से हम रच गए हैं। वो कहता है कि तुम मेरे हाथों की रचना है और इस रचना के अंदर, ये रचना को जीवित रखने के लिए उस परमेश्वर ने हमारे अंदर वो आत्मा दी है और उस आत्मा को हमें परखना है, उस आत्मा का जीवन हमें जीना है। लेकिन हम उस आत्मा का जीवन नहीं जीते, हम शरीर का जीवन जीते और शरीर में मर जाते। मेरे भाई और बहन, हमें तैयार रहना है। आगे पढ़िए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में, क्योंकि उस मनुष्य के दृष्टि में मूर्खता की बातें होती और न वह उन्हें जान सकता और न उनको वो जान भी सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन
सब कुछ जांचता है, सब कुछ जांचता है, परंतु परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना क्योंकि है प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखलाए, कि उसको सिखलाए। परंतु हम में मसीह का मन है। हमें मसीह का मन है। हालेलुया। अगर हम में मसीह का मन है तो हमें सोचने की शक्ति उसने हमें दी है, समझने की शक्ति हमें दी है, उसकी भक्ति करने वाला शक्ति हमें दी है, उसका भक्त बनने का जीवन हमें दिया है। लेकिन हम उस जीवन को नहीं पाते क्योंकि कोई से हुए शरीर हो, शरीर में चलते हो, शरीर में बोलते हो, शरीर में रहते हो। अगर शरीर में रहोगे तो वो आत्मा कैसा प्राप्त होगा, वो आत्मिक जीवन कैसा होगा? मेरे भाई और बहनों, हमें समझना है, अगर मैं परमेश्वर की हाथ की रचना है, ऐसे प्रभु यीशु ने अगर हमें कहा है कि तू मेरे हाथों की रचना है, तो ये रचना कैसी होनी चाहिए? ये रचना शारीरिक नहीं होनी चाहिए, ये रचना आत्मिक होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए। अंदरूनी जीवन एक प्रभु को अच्छा लगने वाला ये हाथ की रचना होनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आज इस समय में, इस रात को आप जरा सोचो, क्या मैं उसकी हाथ की रचना हूं क्या? और हूं तो मैं शरीर में चल रहा हूं कि आत्मा में चल रहा हूं? इसके बारे में हमें बहुत सोचना है। रोम की किताब में जाओगे, रोम की किताब उसका 8 अध्याय 5 से 9 तक पढ़िए। हमने अभी क्या पाया? प्रभु का मन के बारे में सुना। शारीरिक व्यक्ति प्रभु की बातों को नहीं मानता क्योंकि वो शरीर है, लेकिन हम मानते हैं तो प्रभु का मन हमें मिला है। आगे अभी इसमें देखेंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्योंकि कहा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ, न व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, वो कहता है कि तू मेरे हाथों की रचना है, उसको हम क्या प्रसन्न करेंगे? कर सकते हैं? अगर हम शरीर में चलते, शरीर में बात करते, शरीर में देखते और शरीर के बारे में सोचते, तो उस हाथ के बनाए हुए रचिता को हम क्या पहचानेंगे? उस रचिता की इच्छा को हम क्या पूरा करेंगे? हम अपनी जिंदगी जीते, अपने जीवन की इच्छा को पूरा करते, अपनी अभिलाषा को पूरा करते, और परमेश्वर को कोई बुरी बात की इच्छा नहीं होती और किसी को वो बुरी बातों में नहीं डालता। हर एक व्यक्ति अपने वासना से खिंचा जाता। वासना का मतलब है इच्छा से खिंचा जाता है और वो मृत्यु को उपजाता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है। मेरे भाई और बहनों, उस हाथ की रचना कैसे बिगड़ गई? उसके कर्मों से बिगड़ गई। आगे पढ़िए रोम की किताब। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। किसका जन है? इस संसार को भरमाता है, इस संसार में अपनी इच्छा को पूरा करवाता है, बिगाड़ता है उस हाथ की रचना को, उसके लोग बन जाते हैं। इसलिए प्रभु स्पष्ट कहता है, यूहन्ना की किताब में 8 उसका 43 और 44। मैं बार बार ये वचन बताता हूँ, क्योंकि वचनों में इतनी ताकत है, उसको हमें क्योंकि वो हमारी रचिता है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है, क्योंकि वो कहता है कि तू मेरे हाथों की रचना है। तो ये रचना ने उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके प्यार को लेना चाहिए और उसकी भक्ति करने वाला जीवन जीना चाहिए। पढ़िए, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कैसा कहता है? तुम मेरी बातों क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम शुरुआत से उसकी बात को ही सुन रहे, इसका मतलब उसके वचन को ही सुन
रहे, और इसके लिए वो कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं बात समझते? क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो शुरुआत यानी आरंभ से हत्यारा है। वो सत्य पर स्थिर नहीं सत्य रहा। में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही सत्य नहीं। उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ वो बोलता झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से अपने बोलता। स्वभाव से ही बोलता, क्योंकि वो झूठा है। क्योंकि वो झूठा है, और झूठ का झूठ पिता का है। पिता है। हम देखेंगे उदाहरण, आदम किसकी हाथ की रचना थी? परमेश्वर के हाथ की रचना। उसको किसने बनाया था? परमेश्वर ने बनाया था। उसके लिए सोबती कौन दिया था? परमेश्वर दिया था। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की उनको एक बात उन्होंने बताया था, लेकिन उनका मन भटक गया। वो इच्छा में आ गए, वो शरीर में आ गए, और शरीर में आकर वो मोह में गए, क्योंकि उसने क्या किया था? प्रारंभ से उनको क्या किया था? भटकाया था, भरमाया था, क्योंकि तुम्हारा पिता प्रारंभ से हत्यारा है। और उसने उधर क्या की? क्योंकि उसके अंदर सत्य है नहीं, वो झूठ बोलता है, वरना झूठ का पिता है। और उस समय उसने उनके साथ झूठवाणी की, झूठ बातें की, और झूठ बात को उसने ग्रहण किया, झूठ बात पर विश्वास किया, क्योंकि तेरे वचन को उन्होंने नहीं माना और उन्होंने ग्रहण किया उसकी बातें, जो भटक गए, परमेश्वर से नाता टूट गए। क्या हम उसकी हाथ की रचना है? तो क्या वो जो प्रारंभ से हत्यारा है, उसकी बात को सुनकर, उसके काम को कर कर हम परमेश्वर के सामने से दूर जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो उसकी सच्ची भक्ति हमें करना है, उसका सच्चा भक्त बनना है, उसकी सच्ची धार्मिकता हमारे अंदर चाहिए। और वो धार्मिकता का जीवन अगर हमें जीना है तो ये संसार से बिल्कुल अलग रहना है। कैसा धार्मिक व्यक्ति पहचान सकते हैं? कैसा धार्मिक व्यक्ति को हम जान सकते हैं? और कैसा धार्मिक व्यक्ति होता है, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर याकूब की किताब में जाते हैं, उसका पहला अध्याय, उसके 26 और 27 वचन को पढ़िए कि हमें कैसा, अगर हम उसके हाथ की रचना है तो हमको कैसे जगत से अलग होना है, कैसा रहना है, कैसी भक्ति करना है, कैसी धार्मिकता को प्राप्त करना है, ये सारी बातें बताई गई है। पढ़िए ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, देखो, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे, अपने जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ, उसकी भक्ति व्यर्थ है। कैसी है? व्यर्थ है। फिर सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए? आगे, हमारे परमेश्वर पिता के निकट, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मेरे भाई और बहनों, क्या ये भक्ति का जीवन हम जी रहे हैं? इस संसार में सच्चा भक्त, सुभक्ति करने वाला लोग आज नहीं है। हमें उसकी सुभक्ति करना है कि उसकी सुभक्ति के विचार हमारे अंदर आए, उसकी सुभक्ति का आत्मा हमारे अंदर है, उसकी सुभक्ति का मन हमारे अंदर है, और उस मन का नाम, उस आत्मा का नाम यीशु मसीह है। उसी को हमें लेकर चलना है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज संसार में जो भक्ति चल रहे, इतिहास की किताब में सीधा कह दिया है। पढ़िए ना, इतिहास की 6वां अध्याय, उसके 6 वचन से पढ़िए। मिला? और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के नहीं दिखाने के लिए सेवा न करो, दिखाने के लिए सेवा नहीं करो, पर मसीह के दासों के नहीं, मसीह के दासों के नहीं, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, मनुष्य की नहीं, परंतु प्रभु की सेवा जानकर सुइच्छा से करो। सुइच्छा से? कौन सी इच्छा? सुइच्छा, अच्छे विचार से उसको करो। आगे, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। मेरे भाई और बहनों, तो वो प्रभु की इच्छा पर हमें चलना है,
और सच्ची भक्ति का जीवन हमें जीना है, क्योंकि तीमुथियुस की किताब में स्पष्ट जाहिर किया है, स्पष्ट बता गया है। पढ़िए ना तीमुथियुस की किताब, उसका 6वां अध्याय, पहला पत्र 6वां अध्याय मिला, उसके 5 वचन से पढ़िए। और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को बिगड़ाया नहीं। अगर बुद्धि बिगड़ गई तो इसका मतलब है हमें परमेश्वर का मन नहीं है, वो प्रभु का मन हमें नहीं है। अगर प्रभु का मन नहीं है तो हम क्या करेंगे? इधर उधर की बातें इधर उधर की लगाव लगाते हैं और वो काम करते हैं। और इधर उधर की बातें इधर उधर का लगाव करने वाला कौन है? वो हमारा पड़ोसी। और उसी के बारे में हमें सीखना है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें रचा है, उसकी हाथ की हमें रचना है, तो हमको कैसा बनना है, कैसे उसकी भक्ति करना है। पढ़िए 6 वचन से। परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, परंतु संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। कैसे? संतोष सहित, संतोष रहित नहीं, संतोष सहित। अगर हमको संतोष है, संतोष देने वाला नाम यीशु है। अगर उस नाम को हमने प्राप्त किया है, उस नाम पर विश्वास किया है, उस नाम को ग्रहण किया है, तो हमारे अंदर संतोष आ गया है। और ये संतोष का जीवन अगर जीते तो ये संतोष सहित भक्ति, ये तो बहुत बड़ा कमाई है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, क्योंकि हमने जगत में कुछ लाया नहीं और न कुछ ले जा और सकते कुछ हैं। ले जा न सकते। और यदि हमारे पास खाने और पहनने हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और जो धनी होना चाहते हैं वैसे परीक्षा में फंदे और बहुत सारे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं और मनुष्य को वो बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। कौन सा समुद्र? विनाश का समुद्र। जिसने हमें जीवन दिया इस पृथ्वी पर, उसने अपने रचिता ने रचा, और उसकी बात अगर सुनते नहीं तो हम कहां पर जाएंगे? नाश वाले समुद्र। भक्ति का जीवन जीना ये प्रथम कर्तव्य मनुष्य का है, और ये मनुष्य उस भक्ति का जीवन नहीं जीता, इस दुनियादारी का जीवन जीता है, शारीरिक जीवन जीता है। लेकिन आत्मिक जीवन देने के लिए, आत्मिक जीवन में खड़ा करने के लिए एक आत्मा इस दुनिया में आया, और उस आत्मा का नाम यीशु है। उसको जानो, उसको समझो, उसका मन प्राप्त करो, उसका आत्मा प्राप्त करो, और इस संसार में, इस जगत में उस परमेश्वर की महिमा करो। यही हमारी भक्ति है, वो भी शुभ भक्ति होती है। तो आज कितने लोग निश्चय करेंगे ये शुभ भक्ति का जीवन हम जिएंगे? तैयार है? तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके वचनों के लिए, कि वचन से बात करने वाला, हमें हमारी सुधि लेने वाला और हमें तैयार करने वाला वो परमेश्वर आत्मा है। और वो आत्मा जब हमसे बात करता है तो उसकी बातें बहुत गहराई से होती है। आज मैं 26 साल से दावा करता हूं कि यीशु मेरे साथ है, उसकी आत्मा मेरे साथ है। आज तक जो भी बातें की गई है वो पवित्र आत्मा के जरिया की गई है। अब तक उसने मुझे चलाया है और वो चलाता रहेगा, क्योंकि उसने मुझे वचन दिया है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। उसने मुझे आवाज देकर उठाया, तू उठ, मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। हर काम में उसने मुझे अभी तक तैयार रखा है, वो आत्मा में भरकर तैयार रखा है। आत्मिक जीवन उसने मुझे दिया है, किस समय क्या प्रचार करना है वो आत्मा मुझे बताता है। उस आत्मा की बात मैं सुनता हूँ, उस आत्मा की बातें ही लोगों तक पहुंचाता हूँ। आप तक वो बातें पहुंच गई है। आज अगर आपने सुना है, अगर आज आपने ध्यान दिया है, तो आज वो प्रभु का मन, वो प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर बहुत इससे बढ़ेगी और तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त, सुभक्ति करने वाले लोग बनेंगे और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आइए हम आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारा महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा करते हुए अति नम्रता से विनती प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, अब सदैव मेरे सुनते हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
धन्यवाद। मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ Yes, Lord। जो आज आपके वचन को सुने हैं हाँ, और जो मेरे सुनकर आज वो अपनी तैयारी की है हाँ, मेरे आत्मा में परमेश्वर। बढ़ने की, मन को जो Yes, प्राप्त Lord। करने की, Hallelujah। जो प्रभु यीशु के नाम से हमें Yes, मिलता है, Lord। आज मेरे भाई बहनों के Truly ऊपर change, आपकी प्रभु। दया, आपकी कृपा होने दो। Yes, Lord। आपके मन में चले, आपकी आत्मा में चले, आत्मा में बढ़े, आत्मा का जीवन जिए, ऐसा ही होने दो हाँ, प्रभु। मेरे इस संसार के अभिलाषा में न गिरे, तो Yes। प्रभु यीशु नाम में खड़े हो Amen। जाए, Hallelujah। ऐसा ही होने दो हाँ, परमेश्वर मेरे पिता। परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु यीशु आप Oh, हमसे yes, कहते yes, हैं Lord। कि तुम मेरी हाथों की रचना Hallelujah। है। Yes, अगर हम Lord। आपकी रचना है, हाँ, मैं मेरे जानता हूँ, मैं परमेश्वर। हिसाब से प्रार्थना करता हूँ Yes, मेरे Lord। भाई बहनों के लिए, हाँ। आज उनको छू कर आशीष Yes, दीजिए। Lord। आज उनके जीवन को बदली हाँ, मेरे कीजिए। आज उनके परमेश्वर। जीवन में आपका हर एक को उछाल छू आने लीजिए, दो। मेरे आज परमेश्वर। आपका जीवन उनके Yes, अंदर आने Lord। दो। Hallelujah। आपका प्रकाश उनके जीवन में आने दो। Hallelujah। आपकी सच्चाई उन्होंने सुनी है, हाँ, तो वो सच्चाई के वचन को बढ़ने के लिए Yes, प्रार्थना Lord। करता हूँ। और उनका दिल, उनका जीवात्मा, शरीर आपके स्वाधीन हाँ, करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। Yes, Lord। आज आपने मेरी पत्नी को और मुझको चलाया Yes, है, Lord। पवित्र आत्मा आपने हमें अभिषेक Oh, किया है, yes, Lord। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद देता और हूँ। धन्यवाद मेरे भाई देते हैं। बहनों को आपके स्वाधीन करते Yes, हैं Lord। प्रभु। इस संसार में जो कोरोना वायरस का जो हवा है प्रभु, उसको दूर करने वाला नाम आमीन, आमीन। यीशु आपका यीशु है। है। हम कोरोना वायरस को महत्व नहीं देते, महत्व देते हैं हम यीशु के आमीन, नाम को, हालेलुया। महत्व देते उसकी आत्मा को, Yes, Lord। महत्व देते उसके मन को। Yes, क्योंकि Lord। प्रभु का आत्मा अगर हमारे अंदर है, प्रभु का मन हमारे अंदर है, तो हम किसी को भी नहीं डर। नहीं डरेंगे। Yes। क्योंकि डर भगाने वाला नाम यीशु यीशु है। का नाम है। तो हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ और मेरे भाई बहनों को आपके स्वाधीन करता हूँ। जो बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, कष्टों में है, परेशानी में है, उनको आज आपके चरणों में हाँ, लाता हूँ। प्रभु। सभी के नाम मालूम है, हाँ, सभी प्रभु, की उनको छू परिस्थिति लीजिए, आपको प्रभु। मालूम है, इसी वक्त क्योंकि छू आप लीजिए मेरे सबको देखने परमेश्वर, वाले पिता, ताकि वो आपकी तो गवाही आपकी बने। दवाई देने के लिए, Yes। आपकी कृपा बढ़ने हाँ, के मेरे लिए परमेश्वर। सभी भाई बहनों के ऊपर आपकी कृपा दया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आज आपने संभाला, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रचार आपने किया, इसके धन्यवाद देते हैं। महिमा गौरव स्तुति करते हुए मैं, मेरी पत्नी, मेरे सब भाई बहन जो आज सुन रहे हैं, उन्हीं के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो हमारे ईश्वर के पिता। आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु आपको शांति से भरे, हालेलुया। आनंद से भरे, प्रेम से हालेलुया। भरे Yes, और Lord। कृपा से भरे। बोलो जय यीशु की, जय यीशु, जय यीशु मसीह, जय यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।